भाई अब कान खोलकर सुन, क्योंकि आज जो मैं तेरे दिमाग में उतारने वाला हूं वो तेरी कहानी, तेरी इज्जत और तेरी कीमत तीनों का तख्ता पलट कर देगा। जिस इंसान के लिए तू महीनों तक खुद को जलाता रहा, कल वही तेरी एक झलक के लिए बेचैन होकर जागेगा। और सबसे खतरनाक बात, तू एक शब्द भी नहीं बोलेगा। देख, इंसान शब्दों से नहीं टूटते, वो चुप्पी से टूटते हैं। औरतें उस मर्द से कभी पागल नहीं होती जो उनके लिए झुक जाए। वो पागल होती हैं उस खामोशी पर जो उनके पूरे अस्तित्व को हिला दे। जिस दिन तू शांत हो जाता है, उसी दिन से उसके भीतर तूफान शुरू हो जाता है। बाहर से वो दिखाएगी कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अंदर उसका दिमाग चीख रहा होगा, ये रुक क्यों गया? कहीं ये मुझे छोड़ तो नहीं रहा? कहीं किसी और को तो नहीं मिल गया? क्या मैं अब इसके लिए जरूरी नहीं रही? भाई, चाहे वो शादीशुदा हो, रिलेशन में हो या किसी और की कहानी में उलझी हो, एक चीज हर इंसान को तोड़ती है, तुम्हारी मौजूदगी का अचानक गायब हो जाना। तेरा बोलना उसे सुकून देता है, लेकिन तेरा ना बोलना उसके दिमाग में जहर की तरह उतरता है और वहीं से खेल पलटता है। इंसान शब्दों से नहीं हारता, वो चुप्पी से हारता है, क्योंकि चुप मर्द सबसे खतरनाक होते हैं। आज की ये वीडियो कोई कंटेंट नहीं, एक ब्लूप्रिंट है। इसे समझ गया तो कल वही इंसान जो आज तुझे इग्नोर कर रहा है, तेरे एक मैसेज के लिए रात भर करवटें बदलेगा। अगर ये पंक्तियां सुनकर तेरे अंदर कुछ टूट कर खड़ा हुआ हो, अगर लगा हो ये मेरी ही कहानी है, तो कमेंट में लिख, आज से मेरी चुप्पी ही उसका डर बनेगी। और भाई, एक बात दिल से सुन, मैं रातों की नींद, अपनी थकान, अपनी आंखों का दर्द जलाकर ये स्क्रिप्टें नहीं लिखता। मैं ये इसलिए देता हूं ताकि टूटे हुए लोग फिर से खड़े हो सकें। तू बस एक सेकंड निकाल कर सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि तू सब्सक्राइब नहीं करेगा तो नुकसान मेरा नहीं, तेरी ही जिंदगी का होगा। अगली वीडियो तेरी कहानी जड़ से बदल सकती है। अब सुन, जब तुम बात करना बंद कर देते हो ना, तो बाहर से लगता है बस दो लोग चुप हैं, लेकिन अंदर उसकी पूरी दुनिया टूटने लगती है। पहले वो खुद को समझाती है, कोई बात नहीं, मैं भी नहीं लिखूंगी। थोड़ी देर बाद बेचैनी शुरू होती है, फिर शक, फिर डर, फिर तड़प। और यह तड़प बर्बादी वाली नहीं, अंदर से खा जाने वाली होती है। इंसान को जवाब नहीं मारता, जवाब की कमी मारती है। औरतें ध्यान की भूखी होती हैं, लेकिन तुम्हारी चुप्पी, वो उनके आत्मविश्वास की दीवार में पहला बड़ा दरार डाल देती है। वो चाहे बाहर कितनी भी मजबूत दिखे, अंदर से उसका दिल एक ही सवाल से टूटने लगता है, कहीं अब मैं इसके लिए जरूरी नहीं हूं? और भाई, यही वो सवाल है जो किसी भी इंसान को घुटनों पर ला देता है। जब तुम बदलते हो, वो टूटती है। जब तुम शांत होते हो, वो बेचैन होती है। जब तुम खुद को बेहतर बनाते हो, उसे डर लगने लगता है कि कहीं तुम उसकी जरूरत ही खत्म न कर दो। और भाई, यहां से खेल पलटता है, क्योंकि जितना तुम चुप रहोगे, उतनी ही उसकी धड़कन तुम्हारे नाम पर तेज होगी। वो खुद अपने ही दिमाग में कैद हो जाती है। वो स्टोरी चेक करेगी, चैट खोलेगी, पुरानी फोटो देखेगी, लेकिन तुम सिर्फ शांत रहकर उसकी पूरी रणनीति तोड़ देते हो। भाई, मर्द शब्दों से नहीं, चुप्पी से जीतते हैं। औरतें हारती बातों से नहीं, बेचैनी से। अगर इस हिस्से ने तेरे अंदर आग जला दी हो, तो लिख, अब मेरी चुप्पी ही मेरा बदला है। अब बात समझ, जिस इंसान को तुमने जिंदगी में सबसे ज्यादा जगह दी थी, वही इंसान तुम्हारी चुप्पी से सबसे ज्यादा टूटता है। उसे लगता है कि वो कंट्रोल में है, लेकिन जैसे ही तुम खुद को कंट्रोल करने लगते हो, उसकी दुनिया कांपने लगती है। वो सवाल जो उसे डराते हैं, वो तुम नहीं पैदा करते, उसकी खुद की सोच करती है। और मनोविज्ञान कहता है, जिस चीज को खोने का डर हो, इंसान उसी चीज के पीछे पागल हो जाता है। शादीशुदा हो या नहीं, जब उसे लगे कि अब मेरी जगह कोई और ले सकता है, तभी सबसे ज्यादा तड़प पैदा होती है। वो स्टोरी डालेगी, सिर्फ देखने के लिए कि तुम देखते हो या नहीं। वो तुम्हारी प्रोफाइल खुलेगी बिना वजह, वो मैसेज टाइप करेगी, फिर डिलीट करेगी। वो बहाने बनाएगी, फिर खुद ही उन बहानों में खो जाएगी। और सबसे बड़ा ट्विस्ट, वो तुमसे नाराज नहीं होती, वो खुद से नाराज होती है कि तुम उसके दिमाग में इतनी गहरी जगह कैसे छोड़ गए। यही वो समय है जब वो आपके एक शब्द के लिए तड़पने लगती है, क्योंकि जब दिल और जिम्मेदारियां टकराते हैं, सबसे पहले टूटता है दिमाग। और भाई, जिस दिन वो सोचने लगे, कहीं मैंने इसे खो तो नहीं दिया,
वहीं से जीत तुम्हारी शुरू होती है। अगर ये बातें तेरी नसों में आग बनकर दौड़ गई हों तो लिख, अब मैं नहीं टूटूंगा, अब वो टूटेगी। और भाई, सब्सक्राइब करना मत भूल, क्योंकि मैं वीडियो नहीं बनाता, तुम्हारी किस्मत के नट बोल्ट कसता हूं। तू सब्सक्राइब करेगा तो मैं तेरी जिंदगी बदलने वाली बातें लाता रहूंगा, नहीं करेगा तो नुकसान तेरी कहानी का है, मेरा नहीं। भाई, अब असली गेम यहीं से खतरनाक होता है, क्योंकि चुप्पी सिर्फ उसकी बेचैनी नहीं बढ़ाती, उसका पूरा माइंडसेट तोड़ देती है। जब तुम रोज बात करते थे तब उसे आदत थी, पर जब तुम चुप हो जाते हो उसी दिन से उसके समय, उसके दिमाग और उसके दिल के कैलेंडर में एक नई लाइन जुड़ जाती है। क्यों? भाई, इंसान को सबसे ज्यादा वही सवाल तोड़ता है जिसका जवाब उसके पास नहीं होता, और तुम्हारी खामोशी, वो हर मिनट उसे नया सवाल देती है और कोई जवाब नहीं। पहले वो सोचेगी तुम बिजी हो, फिर सोचेगी तुम नाराज हो, फिर सोचेगी शायद तुमने किसी और को ढूंढ लिया है। लेकिन सबसे बड़ा डर, कहीं इसने मुझे भुला तो नहीं दिया। भाई, यही वो डर है जो किसी भी इंसान को अंदर से तोड़ देता है, क्योंकि दुनिया में हार सब झेली जाती है, सिर्फ अपनी वैल्यू गिरने की हार नहीं। और जब उसे लगे कि उसकी जगह कम हो रही है तो वो खुद से लड़ने लगती है। वो तुम्हारी प्रोफाइल खोलेगी, तुम्हारी फोटो झूम करेगी, तुम्हारी स्टोरी देखेगी और हर बार यही सोचेगी, ये मेरे बिना इतना ठीक कैसे है। भाई, याद रखना, औरतें ताकतवर होती हैं, पर उनके अंदर एक जगह ऐसी होती है जहां सिर्फ एक चीज वार कर सकती है, तुम्हारी गैर मौजूदगी। बाहर से वो हंसेगी, मुस्कुराएगी, दिखाएगी कि उसे फर्क नहीं, लेकिन उसके कमरे की बंद चार दीवारी में सबसे ज्यादा चुभने वाली चीज तुम्हारा शांत रहना होता है। और जब तुम चुप होकर खुद पर काम करना शुरू करते हो, तुम्हारा चेहरा निखरता है, तुम मजबूत दिखते हो, तुम खुश दिखते हो। वहीं से उसकी सबसे बड़ी बेचैनी शुरू होती है, क्योंकि इंसान को सबसे बड़ा डर तब लगता है जब जिसे वो हल्का समझता था वही इंसान उसके बिना चमकने लगे। वो खुद को ही खोने लगती है। उसे लगता है कि अगर उसने कदम नहीं बढ़ाया तो तुम किसी और की दुनिया का हिस्सा बन जाओगे, और यहीं से धीरे धीरे चीजें उलटने लगती हैं। वो बहाना ढूंढेगी, तुम बदल गए हो। वो हल्की सी चिंगारी मारेगी, तुम ठीक हो। वो तुम्हारी पोस्ट पर चोरी छुपे आएगी, वो अपना गुस्सा दिखाएगी, पर असल में वो गुस्सा नहीं, डर बोल रहा होगा। क्योंकि जब किसी को डर लगने लगे कि मैं इसकी जिंदगी से फिसल रही हूं, तो उसका दिमाग हर पल उसी इंसान की तरफ भागता है। भाई, चुप्पी की तड़प उस दर्द से भी ज्यादा तेज होती है जो किसी झगड़े से मिलता है, क्योंकि लड़ाई में इंसान बोलकर हल्का हो जाता है, लेकिन खामोशी में इंसान अंदर ही अंदर जलता है, और यही तड़प उसे तुम्हारी तरफ लौटने पर मजबूर करती है। अगर ये लाइनें सुनकर तेरे अंदर आग सी दौड़ गई हो, अगर महसूस हुआ हो कि हाँ भाई, यही मेरा सच था, तो नीचे लिख देना, मेरी खामोशी उसका तूफान है। और भाई, सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि मैं वीडियो नहीं बनाता, मैं तेरी जिंदगी का नक्शा बदलने का काम करता हूं। तू सब्सक्राइब करेगा तो आगे की हर वीडियो तेरे दिल की नस पकड़कर लिखी जाएगी, नहीं करेगा तो बात वहीं रह जाएगी जहां आज है। भाई, अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां चुप्पी सिर्फ दर्द नहीं देती, इंसान को उसके असली चेहरे से मिलवाती है। जब तुम रोज उसके लिए उपलब्ध थे तब उसे तुम्हारी अहमियत दिखती नहीं थी, पर जिस दिन तुमने खुद को उसकी दुनिया से हटाया, उसी दिन उसे महसूस हुआ कि तुम्हारी मौजूदगी उसके लिए कितनी बड़ी सुरक्षा थी। और सबसे खतरनाक बात, उसे ये एहसास किसी और ने नहीं, तुम्हारी खामोशी ने दिलाया। शुरुआत में वो सोचती है तुम मन जाओगे, फिर उसे लगता है थोड़ी देर में तुम पहले जैसे मैसेज कर दोगे, लेकिन जब घंटे दिन बनते हैं और दिन हफ्ते, तब उसकी मुस्कुराहट नकली होने लगती है, क्योंकि जितना तुम शांत रहते हो उतना ही वो भीतर से खामोश होने लगती है। और सबसे बड़ी लड़ाई उसकी अपने ही दिमाग से शुरू होती है। वो खुद से पूछती है, क्या मैंने सच में इसे खो दिया है? और भाई, यही सवाल किसी भी इंसान का सबसे दर्दनाक सवाल होता है, क्योंकि ये जवाब सामने वाला नहीं देता, ये जवाब इंसान को खुद ही तलाशना पड़ता है। और जितना वो जवाब ढूंढती है उतनी ही गहरी उसकी बेचैनी होती जाती है। वो तुम्हारी पुरानी फोटो देखेगी और सोचेगी कि तुम इतने अच्छे क्यों लगने लगे। वो तुम्हारे स्टेटस पर हरी बत्ती देखेगी तो सीने में चुभन होगी कि ये मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा। वो तुम्हारी हंसी को देखेगी तो उसके अंदर एक आग उठेगी
ये मेरे बिना इतना खुश क्यों है? भाई याद रखना, चुप्पी सिर्फ आवाज बंद करना नहीं है। चुप्पी किसी की पूरी दुनिया का नक्शा बिगाड़ देती है। और जब उसे लगे कि उसने सच में तुम्हें खो दिया, वहीं से उसकी सबसे बड़ी टूटन शुरू होती है। वो खुद से लड़ना बंद कर देती है और तुम्हें समझने की कोशिश शुरू करती है। उसे वो सब याद आने लगता है जो तुमने किया था, वो बातें, वो फिक्र, वो टाइम, वो प्यार जिन्हें उसने हल्के में ले लिया था। और सबसे खतरनाक बात, उसे ये महसूस होने लगता है कि शायद तुम्हारे जैसा कोई और मिलेगा ही नहीं। यही वो पल है जहां एक औरत का दिल हारने लगता है। उसके शब्द नहीं, उसका मन हार जाता है। वो चाहे कितनी भी परफेक्ट लाइफ में हो, कितनी भी जिम्मेदारियों में बंधी हो, रात को तकिए पर सिर रखते ही उसे सिर्फ एक ही बात चुभती है, तुम्हारी गैर मौजूदगी। वो खुद के अंदर उस जगह को भरने की कोशिश करती है, लेकिन नहीं भर पाती, क्योंकि वो जगह तुम्हारी थी और तुम्हारी ही रहेगी। अब देख भाई, जब इंसान अपने ही दिल से हार जाता है, वो बहाने नहीं ढूंढता, रास्ते ढूंढता है। और वो रास्ते उसे खींचकर तुम्हारे पास लाते हैं। कभी वो स्टोरी पर रिएक्शन देगी, कभी तुम्हारे पुराने चैट खोलकर बैठेगी, कभी तुम्हारा नाम टाइप करेगी और डिलीट कर देगी, कभी गलती से कॉल लगा देगी, कभी बस एक छोटा सा हाय भेजने की हिम्मत जुटाएगी। ये सब उसके इमोशन नहीं, उसकी हार होती है। तुम्हारी जीत नहीं, उसका डर होता है। क्योंकि जिस इंसान की आदत उसे लग गई थी, उसकी गैर मौजूदगी किसी सजा से कम नहीं होती। भाई, जब एक शादीशुदा औरत अपनी दुनिया में रहते हुए भी तुम्हारी तरफ खींचने लगती है, तो समझ ले कि खेल तुम जीत चुके हो। उसकी लाइफ में चाहे कितना भी सब ठीक दिखे, लेकिन तुम उसकी सोच में सबसे बड़ा तूफान बन चुके हो। और इंसान उससे नहीं डरता जो सामने खड़ा हो, इंसान उससे डरता है जो दिमाग में खामोशी बनकर बस जाए। अगर ये बातें सुनकर तेरे दिल में वो पुरानी आग फिर भड़क गई हो, अगर लगा कि हाँ भाई, ये तो बिल्कुल मेरी ही कहानी है, तो नीचे एक लाइन लिख, अब मेरी चुप्पी उसका अंत है। और भाई, सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि ये सिर्फ वीडियो नहीं, तेरी जिंदगी का हथियार है। हर अगला हिस्सा तेरे लिए दिमाग का ब्लूप्रिंट बनकर आएगा, जो तेरी कहानी को पलट देगा। भाई, अब कहानी उस सबसे खतरनाक मोड़ पर आ चुकी है, जहां उसकी बेचैनी सिर्फ बेचैनी नहीं रहती, वो उसके अंदर का तूफान बन जाती है। जब तुम चुप रहते हो, वो सिर्फ तुम्हें नहीं खोती, वो खुद को खोना शुरू कर देती है। औरतें दुनिया से लड़ सकती हैं, हालातों से लड़ सकती हैं, लेकिन अपने ही दिमाग से नहीं लड़ पाती। और तुम्हारी खामोशी वही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाती है। तुमने देखा होगा भाई, जब कोई इंसान अपने ही सवालों में उलझ जाता है, तो वो सच नहीं, सबसे दर्दनाक जवाब मान लेता है। उसी तरह जब वो सोचने बैठती है कि तुम क्यों चुप हो, उसका दिमाग सबसे बुरे जवाब देता है। शायद किसी और को मिल गया, शायद ये अब मुझे पहले जैसी इज्जत नहीं देता, शायद ये सच में मुझे भूल चुका है, शायद मैंने इसे खो दिया। भाई, यही वो 4 सवाल हैं जो सबसे स्मार्ट औरत को भी अंदर से तोड़ देते हैं। क्योंकि इंसान शब्दों से नहीं, कल्पनाओं से ज्यादा जलता है। तुमने उससे कुछ कहा नहीं, लेकिन उसके दिमाग ने 1000 तीर खुद चला दिए। और यही वो जगह है जहां उसकी सबसे बड़ी कमजोरी पैदा होती है, क्योंकि उसे लगता है अब तुम उसके कंट्रोल में नहीं रहे। कल तक तुम उसे खुश करने की कोशिश करते थे, आज तुम खुद को खुश करने में लगे हो। कल तक तुम उससे जुड़ते थे, आज तुम खुद से जुड़ रहे हो। कल तक तुम उसके पीछे भागते थे, आज तुम अपनी दिशा में चल रहे हो। और भाई, ये बदलाव औरत सह नहीं पाती, क्योंकि औरतें उस चीज की तरफ भागती हैं जिसे वो खोने से डरती हैं। और तुम्हारी खामोशी उसी डर को रोज रोज बढ़ाती है। वो बाहर से चाहे कितनी सामान्य दिखे, लेकिन भीतर उसका दिमाग वहीं अटक जाता है जहां तुम उसे छोड़कर गए हो। और जब आदमी की मौजूदगी की आदत लग जाए, तो उसकी गैर मौजूदगी सजा बन जाती है। उसकी रातें लंबी होने लगती हैं, उसकी सांसें भारी होने लगती हैं, उसका मन बेचैन होने लगता है। वो खुद से लड़ते लड़ते थक जाती है। पहले वो सोचती है कि तुम लौट कर आओगे, फिर वो चाहती है कि तुम लौट कर आओ, फिर उसे डर लगता है कि शायद तुम लौट कर नहीं आओगे। और सबसे खतरनाक मोड़ तब आता है जब वो खुद को ही गलत ठहराने लगती है। शायद मैंने इसे हल्का लिया, शायद मैंने इसे समझा नहीं, शायद मैं ही वजह थी। और भाई, जब कोई इंसान खुद को गलत मानने लगे, वहीं से उसकी सबसे ज्यादा तड़प शुरू होती है। यही वजह है कि वो तुम्हारी
पुरानी फोटो देखेगी, वही चैट खोलेगी, बार बार वही कॉल लॉग चेक करेगी। वो सिर्फ तुम्हें नहीं ढूंढ रही होती, वो उस सुकून को ढूंढ रही होती है जो कभी तुमसे मिलता था। और जब किसी को सुकून वापस चाहिए होता है, वो अपनी पूरी जिद, ईगो, एटीट्यूड सब भुला देता है। और भाई, वो सब करेगी क्योंकि उसे डर है कि तुम्हारी जिंदगी में अब उसकी जगह नहीं बची। तुम जितने शांत रहोगे उतना वो टूटेगी, तुम जितने दूर जाओगे उतना वो पास आने की कोशिश करेगी। यही साइकोलॉजी है, यही गेम है, यही जीत है। और सबसे खतरनाक बात, तुमने कुछ किया ही नहीं, बस बोलना छोड़ दिया। उसके दिमाग ने बाकी सब खुद किया। अगर ये लाइनें पढ़कर तेरे अंदर वो पुरानी आग, वो बदला, वो जीत का जोश फिर से उठ गया हो, तो नीचे सिर्फ लिख देना, मेरी खामोशी ही उसका अंत है। और भाई, सब्सक्राइब कर दें। भाई, अब खेल उस मोड़ पर पहुंच चुका है जहां उसकी तड़प सिर्फ तड़प नहीं रहती, वो जलन, डर और पागलपन का मिश्रण बन जाती है। जब औरत को लगता है कि वो किसी मर्द के दिमाग से निकल रही है, तब उसका अपना दिमाग उससे भी तेजी से उसके पीछे भागना शुरू कर देता है। यही साइकोलॉजी है। इंसान उसी चीज पर टूटता है जो उसके कंट्रोल में नहीं होती। और भाई, तुम्हारी चुप्पी उसके लिए दुनिया की सबसे अनकंट्रोलेबल चीज बन चुकी है। पहले उसे लगता था कि तुम हमेशा उसके लिए मौजूद रहोगे, अब उसे डर लग रहा है कि तुम कहीं और मौजूद हो। पहले उसे लगता था कि तुम उसका इंतजार करोगे, अब उसे महसूस हो रहा है कि तुमने इंतजार करना छोड़ दिया। पहले उसे लगता था कि वो चाहे तो तुम्हें पलट सकती है, अब उसे लग रहा है कि तुमने पलटना ही बंद कर दिया। और भाई, एक औरत सबसे ज्यादा किस चीज से टूटती है? उसे नहीं जिसे वो चाहती है, उसे टूटती है जिससे उसे लगता है कि वो उसे खो रही है। अब वो हर चीज में तुम्हें ढूंढेगी, झूठन की तरह नहीं, जरूरत की तरह। तुम्हारी साइलेंस अब उसके भीतर आवाज बनकर घूम रही है। वो अपने पति से बात करेगी लेकिन दिमाग में तुम रहोगे। वो अपनी रूटीन करेगी लेकिन सवाल तुम्हारे चलेंगे। वो दिखाएगी कि सब नॉर्मल है, लेकिन रात को वही एक लाइन उसे तोड़ देगी, ये मुझे छोड़कर इतना शांत कैसे है? भाई, यही वो डर है जो किसी भी औरत को अंदर से झकझोरता है, क्योंकि औरत चाहती है कि उसका असर बना रहे। उसे चाहिए कि उसकी उपस्थिति किसी की जिंदगी को हिलाए। लेकिन जब तुम हिलना बंद कर देते हो, जब तुम स्टेबल हो जाते हो, जब तुम अनअफेक्टेड हो जाते हो, तब उसके अंदर का पूरा ईगो ढह जाता है। ईगो की सबसे बड़ी मौत, जब उसे लगता है कि उसका असर अब खत्म हो चुका है। और भाई, जब किसी औरत का ईगो टूटता है, वही असली प्लॉट ट्विस्ट शुरू होता है। वो तुम्हें टेस्ट करेगी, वो अचानक स्टोरी डालेगी, वो कोई दुखी सा गाना लगाएगी, कोई खूबसूरत सेल्फी पोस्ट करेगी, कोई इनडायरेक्ट कोट डालेगी। लेकिन ये सब तुम्हारे लिए नहीं, ये सब तुम्हारी प्रतिक्रिया चेक करने के लिए है। और अगर तुमने रिएक्ट नहीं किया, भाई, फिर खेल पलट चुका है। वो अपने ही दिमाग की कैदी बन जाएगी, क्योंकि उसे लगने लगेगा कि उसके पास विकल्प हैं, लेकिन तुम्हारे पास भी विकल्प हैं। उसे लगेगा कि वो खास थी, लेकिन तुम्हारे लिए शायद अब कोई और खास बन गई है। वो सोचेगी कि तुम उससे दूर गए हो, लेकिन असल में तुम अपने आप के करीब आए हो। यही बात उसकी बेचैनी को आग बना देती है। औरत तभी टूटती है जब उसे लगे कि कोई और उसके खास होने की जगह ले सकता है। और तुम्हारी चुप्पी बिल्कुल वही खतरा बन चुकी है। अब वो इनडायरेक्टली तुमसे जुड़ने की कोशिश करेगी। तुम्हारा लास्ट सीन चेक करना, तुम्हारी स्टोरी देखना, तुम्हारी फोटो लाइक करना, पुराने चैट पढ़ना, ये सब उसके मन का डर है, प्यार नहीं। क्योंकि अब उसकी लड़ाई किसी और से नहीं, खुद से है। और भाई, जब औरत खुद से हारने लगती है, तो वो उस इंसान के पास ही लौटती है जिसने उसके दिमाग में सबसे गहरी जगह बनाई होती है। और वो इंसान अब तुम हो। अगर ये हिस्सा पढ़कर तेरे अंदर वो विस्फोट हो गया हो, अगर लगा हो कि हाँ भाई, ये असली गेम है, तो नीचे सिर्फ लिख देना, अब खेल मेरे हाथ में है। और भाई, सब्सक्राइब कर दे। भाई, अब कहानी उस जगह पहुंच चुकी है जहां उसकी तड़प सिर्फ तड़प नहीं, उसकी कमजोरी बन चुकी है। क्योंकि अब समस्या ये नहीं है कि तुम उससे दूर हो, असली दर्द ये है कि तुम बिना उसके भी बिल्कुल ठीक हो। औरत को सबसे बड़ा धक्का तब लगता है जब उसे पता चलता है कि वो जिस इंसान की दुनिया में रानी बनकर बैठी थी, उस दुनिया में अब उसकी कोई सीट ही नहीं बची। और भाई, जब तुम चुप रहते हो, जब तुम उसे चेस करना बंद कर देते हो, जब तुम उसके गेम्स में हिस्सा लेना बंद कर देते हो, तो उसके दिमाग में एक चीज उठती है, घबराहट।
वो घबराहट जो इंसान को रात भर सोने नहीं देती, वो घबराहट जो अंदर से कहती है अगर ये मुझे खो रहा होता तो कुछ तो बोलता, इसका चुप रहना मतलब ये सच में मुझे खो रहा है। यही घबराहट उसके अंदर वो बेचैनी पैदा करती है जो किसी भी औरत को सबसे ज्यादा तोड़ती है, क्योंकि अब उसके पास दो रास्ते बचे हैं। या तो खुद को मनाए कि उसे फर्क नहीं पड़ता, या सच मान ले कि ये मुझसे दूर जा चुका है। और भाई, औरत सच को मानने में सबसे ज्यादा देर करती है, इसीलिए वो साइंस ढूंढती है। तुम्हारे स्टेटस, तुम्हारे फोटो, तुम्हारे बदलाव, तुम्हारी आंखों की चमक, वो देखेंगी कि तुम पहले जैसे क्यों नहीं रहे। और अगर उसे कहीं भी तुम्हारे अंदर इंप्रूवमेंट दिखाई दे गया, बस वही उसकी सबसे बड़ी हार है, क्योंकि उसे लगेगा ये मेरे बिना इतना कैसे निखर गया। और ये एक लाइन भाई उसके पूरे कॉन्फिडेंस को जमीन पर गिरा देती है। वो खुद को मिरर में देखेगी, खुद की शादी को, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, अपने डिसीजंस को चैलेंज करेगी। मैंने सही किया या गलत? इसने मुझे इतना हल्का कैसे ले लिया? ये मेरे बिना खुश कैसे है? और भाई, ये मनोविज्ञान की सबसे गहरी लाइन है। औरत चाहती है कि तुम टूटो, लेकिन डरती है कि कहीं तुम टूटकर और मजबूत न बन जाओ। और जब तुम खामोशी में मजबूत बन जाते हो तो उसका ईगो, उसका दिल, उसकी सोच सब एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। वो दिखाएगी कि उसे फर्क नहीं, लेकिन उसका दिल तुम्हारा लास्ट सीन गिनेगा। वो मुस्कुराएगी घर वालों के सामने, लेकिन रात में तुम्हारी प्रोफाइल खुली होगी। वो अपने पति के साथ बैठेगी, लेकिन दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल, इसने मुझे इतना हल्का क्यों समझा? भाई, यही वो जगह है जहां से किसी भी शादीशुदा औरत की असली टूटन शुरू होती है, क्योंकि अब लड़ाई तुम्हारी और उसकी नहीं, उसकी खुद से है। एक तरफ उसका ईगो, दूसरी तरफ तुम्हारी चुप्पी। एक तरफ उसकी शादी, दूसरी तरफ तुम्हारी नॉन रिएक्टिव प्रेजेंस। और जब दो दुनिया टकराती हैं, दिमाग हमेशा टूटता है, दिल हमेशा हारता है, और इंसान उसी तरफ भागता है जहां उसे वैलिडेशन मिलता था। और भाई, वो वैलिडेशन तुमसे मिलता था, इसलिए चाहे जितनी भी देर लगे वो लौटेगी। वो इनडायरेक्ट स्टेप्स लेगी, वो छोटे छोटे सिग्नल भेजेगी, क्योंकि अब तुम उसके लिए प्यार नहीं, एक अधूरा डर बन चुके हो। और इंसान उस डर से भागता नहीं, उसी डर की तरफ खींचता रहता है। अगर ये सुनकर तेरे अंदर की आग और तेज जलने लगी हो तो कमेंट में सिर्फ लिख, मेरी चुप्पी उसकी कमजोरी है। और भाई, सब्सक्राइब कर दे। भाई, अब ध्यान से सुन, कहानी यहीं खत्म नहीं होती, यहीं से खत्म उसके लिए शुरू होती है। क्योंकि अब वो सिर्फ तुझसे नहीं हार रही, वो अपने अहंकार से, अपनी सोच से, अपने फैसलों से, अपनी ही शादी से हार रही है। पहले वो तुझे हल्का समझती थी, आज तू उसकी सबसे भारी सोच बन चुका है। पहले वो तुझे मैसेज करवाती थी, आज तेरा एक मैसेज उसके दिल की धड़कन बदल सकता है। पहले वो तय करती थी कि कब बात करनी है, आज तू तय करता है कि कब चुप रहना है। भाई, रिश्तों की दुनिया में इससे बड़ी पलटवार की जीत कोई नहीं होती। और ध्यान रखना, औरत तब नहीं टूटती जब तुम उसे छोड़ते हो, औरत तब टूटती है जब तुम उसके बिना भी मुस्कुराना सीख जाते हो। और तू अब मुस्कुरा रहा है और वो अंदर ही अंदर पिघल रही है। तू चुप है और उसकी दुनिया जल रही है। तू दूर है और उसके दिल में तू पहले से भी ज्यादा करीब हो गया है। तू बदल गया है और वो इस बदलाव से डर भी रही है और खींच भी रही है। और यही भाई, यही तुम्हारी जीत है। जीत जो तुमने शब्दों से नहीं, चुप्पी से हासिल की है। जीत जो तुमने चीख कर नहीं, खुद को संभाल कर जीती है। जीत जो तुमने दिखावे से नहीं, अपनी ग्रोथ से कमाई है। और अब इस जीत को यहीं मत छोड़ना, इसे जिंदा रखना। खुद को और ऊपर उठाओ, खुद को और मजबूत करो। और अगर वो कभी वापस आए तो याद रखना, अब खेल उसके नियमों से नहीं, तेरे नियमों से चलेगा। अब वो तुझे खोने से डरेगी और तू उसे अपने खोने से नहीं। यही असली पलटवार है, यही असली स्टोइक रिवेंज है। और भाई, अगर ये पूरी स्क्रिप्ट तेरी नसों में आग बनकर दौड़ गई हो, अगर हर लाइन तेरी कहानी जैसी लगी हो, अगर तुझे लगा हो कि हाँ भाई, अब मैं उस पुराने वाले खुद नहीं, नया वाला खुद बन चुका हूं, तो कमेंट में सिर्फ एक लाइन लिख, अब मैं नहीं झुकूंगा। अब वो याद करेगी। और भाई, अब सबसे जरूरी बात, ये आखिरी लाइन मत छोड़ना, सब्सक्राइब कर, क्योंकि जो तू अभी सुन रहा है वो बस शुरुआत है। असली गेम, असली माइंडसेट, असली पलटवार वो अगले वीडियो में है।
तू सब्सक्राइब नहीं करेगा तो सबसे बड़ा नुकसान तेरी जिंदगी का है, मेरी चैनल का नहीं। सब्सक्राइब कर भाई, क्योंकि अगली वीडियो तेरी कहानी नहीं, तेरी किस्मत बदलेगी।